मैया मेरी सरस्वती माँ धरी तुम्हारो ध्यान। आज सभा के बीच में माँ दीजो ज्ञान बताओ। तो राधा तू बड़ भागिनी ए जी कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। आइए ये जो किस्सा लेकर के चल रहे हैं हत्यारन भावी की तरफ, ये गाथा हम आप लोगों के सामने दर्शाने के लिए जा रहे हैं। किसी गांव का जिक्र है। एक गांव में एक पिता रहा करते थे, बहुत ही सुंदर हैं, ऐसा ही नहीं। अरे किसी गांव का जिक्र अरे आज हम तुमको सुनाते हैं रे, आज हम तुमको सुनाते हैं। और वो हत्यारिन भाभी की गाथा तुम्हें दर्शाते हैं। ये जो गाथा लेकर के चल रहे हैं। अरे खुशी थी बेआंगन रहते और नाए कोई कलेश प्रेम यति आंगन में करते। आज जो पिता सत्यदेव बड़े ही प्रसन्न रहा करते हैं आंगन में। बहुत ही सुंदर पत्नी है और दो पुत्र हैं। आहा बारे परमात्मा। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, थोड़े समय के बाद में और जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया, ऐसा ही नहीं और उनका छूटना के बाद सुनो वक्त बिहार जाए। आहा थोड़ा समय व्यतीत हुआ, अपने बच्चों से बड़ा ही प्रेम करते। आज समय वो दुल्हन बनने के बाद में जब बहुत सुंदर स्त्री आंगन में आई, ऐसा ही नहीं नाए पलकी देर लगाई है। सुनो बबो ला रहे मन हरसाई है। नाए घर में सखियां आई है, जाके घर में बजी बधाई है। मेरे भैया आज जब माँ खत्म हो जाती है, आज पिता अपने दोनों बच्चों को लेकर के बड़े प्रसन्न पूर्वक के साथ उनका पालन पोषण करने लगे। लेकिन ऐसा ही नहीं उमा शंकर भैया, जब वो सुंदर स्त्री आंगन में आई, आहा गजब हो गया। अरे सुनो लगाई की ध्यान, अरे के खुशियां अंगना मेरे छाई।
प्रसन्न हुए, आज पत्नी के गम को भूल गए, अपने बड़े लड़के की शादी की है। जब दुल्हन सुंदर सी आंगन में आई, ऐसा ही नहीं, अरे प्रेम से आंगन में रहते, घर नहीं कोई कलेश, बात सब गामन में कहते, बुरा नहीं। आहा, अब तो गांव-गांव में चर्चा होने लगी। आहा, सभी एक ही बात कह रहे हैं, देखिए कितना संकट था इनके ऊपर, बचपन में मैया छोड़ करके चली गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतनी बढ़िया स्त्री आंगन में आई है, देवर को अपने बेटे की तरह रखती है, अपने पिता की तरह ससुर का ख्याल रखती है। आहा, आज वो खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। ऐसा ही नहीं, उमाशंकर भैया आप एक बात जानते हो कि चुगला तो गांव-गांव हुआ करते हैं। बताया, अरे चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, घर घर फूट पराई दे, चाहे बेरी होई। नजरी मोड़ी लई, उमाशंकर भैया अब तो होनी ही बलुबान, करतानी नजरिया मोड़ी लई। मेरे भैया सभी बड़े प्रसन्न रहने लगे हैं, लेकिन गांव-गांव में चर्चा होने लगी। एक चुगला ने मन में विचार किया, अपने घर पर जाकर के कहा, इतना प्रेम है इन देवर में और भाभी के अंदर, एक काम करो, क्यों ना इनमें हम फूट डलवा दें। आहा, आज मेरे श्रोता बंधुओं समय नहीं किया, आज चुगला ने जाकर के अपनी पत्नी से कहा है, आप एक काम करो, किसी भी तरह से और इनके घर को बिगड़वाओ। मेरे श्रोता बंधुओं समय नहीं किया है, आज वो स्त्री मौका पाते ही एक दिन चली है। दोनों पिता और बेटा खेत पर चले गए, छोटा बेटा कॉलेज के लिए पढ़ने जाने लगा। ऐसा ही नहीं, अकेला मौका पाकर जब वो घर पर पहुंची, उमाशंकर भैया गजब हो गया। अरे पलनाई करी अबार सुनो, जी चल की घर पे आई, पास बैठ गई निज रानी के, पाको रही समझाई, पास बैठ गई निज पत्नी के, पाको रही समझाई। आहा, गजब कर दिया। आज जब उसके घर पर आकर के समझाने लगी है, तुम्हें नहीं मालूम, मेरी एक बात सुनो, अरे बारी लाड़ लड़ाओ देवर से, हाय तुमको मालूम नहीं,
एक दिन शादी हुई बेटा की सुंदर दुल्हन आई। एक दिन शादी आज वो समझा करके कहने लगी तुम्हें मालूम नहीं है, आज तो अपनी सारी धन दौलत इस पर लुटा रही हो, लेकिन एक दिन इसकी शादी होगी और जब इसकी शादी होगी सुंदर दुल्हन आंगन में आएगी। आहा तुमसे इस बेटे को छीन कर ले जाएगी। तुम्हें नहीं मालूम, मेरी एक बात सुनो। अरे तासु माने हमारो कहना, कोई सुन ले मेरी बहना। जा लड़का को घर से निकालो, मेरी बात सुन लेना। जा बेटा को समय नहीं किया, समझा करके कहा इस बेटे को घर से निकाल दो, सारी धन दौलत तुम्हारी हो जाएगी। अरे तुम अभी इस पर अपनी सारी धन दौलत लुटा दोगे, तुम्हारे संतान होगी, उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। और उमाशंकर भैया औरत के अंदर बुद्धि कितनी हुआ करती है, मान गई। ऐसा ही नहीं, करके कहा है भाभी, अरे हमें बहुत तेज भूख लग रही है, आप हमें भोजन दे दीजिए। आहा पिताजी घर पर थे नहीं, भैया भी खेतों पर गए हुए थे। आज भाभी ने कर्म कौन सा किया, उमाशंकर भैया हरे ठंडो नीर गढ़ा दिलाई, सो बेटा जल को पीने के बाद में जब बेटा चारपाई पर लेट गया, भाभी ने कहा बेटा भोजन ठंडा हो गया है, मैं तुम्हारे लिए गर्म भोजन बना करके ला रही हूँ। लेकिन उमाशंकर भैया ऐसा ही नहीं, नारी के जाल को कोई समझ नहीं सकता। आज वो बेटा जैसे ही चारपाई पर लेटा, बेटा को नींद आ गई। अरे ठंडी पुरवैया तो चल रही, बेटा गई हो नींद में छाई। अरे आई गई नींद कैया लला को, भावज मन में करे विचार। गुरुदेव भाभी मन में विचार कर रही है, यही मौका है, घर पर भी कोई नहीं है, मैं इसे जान से मार करके अपने आंगन में गाड़ दूंगी, कह दूंगी कि वो कॉलेज से नहीं आया।
अरे नाही तेरा करिए भावजनी घर में लीनी अकल बनाई। अरे हाथ पैर बेटा के बांधे बेटा मन में रो घबराई। बेटा समझा करके बोला मैया मेरी प्राणन प्यारी भवज नाई मोई जान सुमारी। भाभी मेरी प्राणन प्यारी भवज लला के प्राण बकस दीजिए। जब लड़के को चार पाई से बांध लिया बेटा नाना प्रकार से बिलखने लगा है। भाभी छोड़ दो हमें ना मारो। लड़का रो करके बोला भाभी अरे रम जाई बाबा ज तेरे अंगनाती भगी जाई भगी जाई बाबा ज तेरे अंगना से रमी जाई। भाभी चला जाऊंगा मैं तेरे दरवाजे से, मुझे ना मार भाभी। हरे शहर में जाए हम गुजरात चली भाभी। हरे शहर में जाए हम गुजरात चली। और रमी जाई माँ बगी जाई बाबा ज तेरे अंगना रमी जाई बगी जाई बाबा ज तेरे अंगना तेरी रमी जाई। और भाभी तो मैं नहीं पालू। अरे पालापन माँ छोड़ के मर गई भाभी। थोड़ी पालापन माँ छोड़ चली गई। भाभी जिस दिन से माँ छोड़ करके चली गई और मैंने तुम्हारी गोदी को देखा, मुझे माँ की याद नहीं आई। लेकिन भाभी आज तुम हत्यारन क्यों बन रही हो? नहीं भाभी हो रमी जाई बाबा ज तेरे अंगना ते भगी जाई भगी जाई बाबा ज तेरे अंगना ते रमी जाई।
नाना प्रकार से बेटा रोता रहा। आज मेरे श्रोता बंधुओं, उसने जरा सी देर नहीं की। आज उमा शंकर भैया अपने हाथों में तेगा को उठाया है। तेग को उठाने के बाद में बेटा के धड़ से सर को अलग कर दिया और जब बेटा के शीश को काटा है, आहा, ऐसा ही नहीं, अरे काटो लला को शीश, अरे जुलम यति भावजन कियो। कुमर को मार दियो भैया। ये जो हम गाथा लेकर के चल रहे हैं, ये कोई पौराणिक गाथा नहीं है। ये समाज में सुधार लाने के लिए हम ये गाथा निकाल रहे हैं, जो कि दूसरे की बातों में आकर के अपना काम बिगाड़ दिया करते हैं। अरे लला की घर में लाश धरी, अरे कुमर की घर में लाश धरी, खाए बालापन में छोड़ी कुमर की मैया देख मरी। भैया बालापन में छोड़ी लला की, अरे भावरो हाथ उठायो है बोला, अरे भावरो हाथ उठायो है, खाए हत्यार ने भाभी में कैसो बादल फाड़ो है। भैया हत्यार ऐसा ही नहीं, आज फावड़ा हाथ में लेकर के जब गड्ढे को खोदा, आंगन में बेटे को जब गाड़ दिया, अरे गाड़ी दो गड्ढा छैया, अरे गाड़ी दो गड्ढा मेरे छैया, शाम को जैसे वक्त भयो घर आई गयो जाको भैया। भैया शाम को जैसे ही संध्या का समय हुआ, भाभी ने बेटे को जमीन में गाड़ दिया और जब संध्या को उसका भाई घर पर आया, ऐसा ही नहीं, अरे बोला भैया नी उचारो, अरे बोला भैया नी उचारो, मेरी प्राण प्यारी बता कहाँ मेरी अखियन को तारो, रनिया मो कोई तनो बता कहाँ मेरी। समझा करके कहा है, सुनो, आज हमारा भाई हमें नहीं दिख रहा है, हमें एक बात बता, हमारा भाई कहाँ है? खेलने के लिए गया है कहीं? समझा करके कहने लगी, तुम्हें नहीं मालूम? अरे तुम्हारे भैया
बेटा सुबह से कॉलेज से ही नहीं आया। आहा, जुल्म हो गया। अरे समय नहीं भैया ने कियो, बेटा को ढूंढन काजिया जको निज को चल दियो भैया। घूमी रहो चीतो कॉलेज में जाके आंसू ने नगिरी भ्रात नहीं तीखो कॉलेज में भैया। जब कॉलेज में इधर उधर देखने लगे भैया का पता नहीं पड़ा, गांव में लौट करके आए बच्चों से पूछ रहे हैं मेरे भाई को देखा है क्या। लेकिन वही चुगल देर नहीं की, अपनी पत्नी को भेज दिया उसकी पत्नी के पास। अब खुद चला है और जैसे ही चला आकर के कहने लगा क्यों घूम रहे हो, क्या बात है। आहा, समझा करके कहा भैया मेरा छोटा भाई मुझे नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ है। चुगल समझा करके कहने लगा तुम यहाँ ढूंढ रहे हो और अपने घर पर जाकर के देखो तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भाई को काट करके जमीन में गाड़ दिया। विश्वास नहीं हुआ क्यों? अरे जिस भाभी ने इतने लाड़ प्यार से पाला हो क्या वो हत्या कर सकती है? लेकिन आज घर के लिए चला। अरे के चल की घर अपने आयो जगी नारी सनमक खड़ी आज पत्नी से बतलायो भैया। नारी समझा करके कहा है मेरे भाई को बता मेरा भाई कहाँ है। पत्नी समझा करके बोली हमें नहीं मालूम, सुबह से कॉलेज के लिए गए हैं। आहा, अरे हाथ में ले ली नो सोटा नारी में लगाए गयो मारू करम जको बनी गौने की घोटा। नारी में लगाई गयो मारू करम गुरा। आज इस समय पत्नी को मारने लगा है। मार के डर से पत्नी ने सारी सच्चाई बताई। और मैं तो यही कहूंगा कभी किसी की बातों पर भरोसा मत करना। जो परमपिता परमेश्वर ने लिख दिया है उसे कोई मेट नहीं सकता। आज उस बेटे की लाश को निकाला, पुलिस को बुलाकर के उस औरत को पुलिस को दे दिया गया। ऐसा ही नहीं, आइए गौर करते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है भोला स्टोरी जनिसर के प्रबल सौजन से। नाल पर संगति किए हमारे उमाशंकर भैया जो करथनी वाले हैं। अरे देवा यादव नाम मेरो मैंने तुमको कथा सुनाई। हत्यारन भाभी की गाथा कैसे तुम्हें दर्शाई। हत्यारन भाभी उमाशंकर बड़े ही भैया हाय ढोलक मधुर बजाई। कल्याण बाबा जे तो भैया चिमटा रहे चटकाई।
कल्याण बाबा। और हमारे पास में बैठे हुए हैं हमारे गुरु समान बड़े भ्राता विनय बाबा शास्त्री जी पहाड़ मलपुर से। अरे करी लेखनी इननी देखो मोई गाथा दई बताई, सुंदर जे तो कलम चलावे मेरो रही साथ निभाई, सुंदर गुराए कलम चलावे जे रही साथ निभाई।